अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ अपने इस चैनल SK एड्यूज़न में। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक आप थंबनेल पे देख चुके हो, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है आगा हशर काश्मीरी। क्या नाम है? आगा हशर काश्मीरी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बग़ैर उर्दू अदब और ड्रामा निगारी अधूरी है। उर्दू अदब में बहुत सारी असनाफ़ है ना। हर जैसे अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग ज़बान में दो बड़े सेक्टर होते हैं। एक होता है नज़्म, एक होता है नस्र। नज़्म में मसनवी, मरसिया, गज़ल, किताब वगैरह बहुत सारी असनाफ़ होती है, जबकि नस्र में मज़मून, इंशाइया और इस तरह की दीगर असनाफ़ होती है बहुत सारी। उन्हीं में एक असनाफ़ है ड्रामा। उर्दू अदब में ड्रामे को भी बहुत बड़ी अहमियत है, और जब भी उर्दू अदब में ड्रामा निगारी की बात की जाती है और आगा हशर काश्मीरी का नाम नहीं लिया जाता है, इसका मतलब ड्रामा निगारी कहीं ना कहीं क्या है, अधूरी है। आपने एक अंग्रेज़ ड्रामा निगार का नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर। तो अंग्रेज़ विलियम शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा नाम है। इसी तरह हिंदुस्तान में जिनका सबसे ज़्यादा ड्रामा निगारी में नाम है दोस्तों, कौन है? आगा हशर काश्मीरी, और ये इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं। अब इनके बारे में सारी डिटेलिंग आज की क्लास में हम जानेंगे। चलिए, तो आज की क्लास है दोस्तों आगा हशर काश्मीरी के बारे में। इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तारुफ, फिर तालीम, फिर शख्सियत और हालात ज़िंदगी, अदबी सफ़र और अहम कारनामे, और लास्ट में पढ़ेंगे यहूदी की लड़की, इनका अहम ड्रामा जिससे इनको सबसे ज़्यादा मकबूलियत और शोहरत मिली है। तारुफ में क्या है? आगा हशर काश्मीरी की जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, पैदाइश की तारीख़, वफ़ात की तारीख़, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तालीम, इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है, किस तरह की एजुकेशन हासिल की है, किस तरह से हासिल की है। शख्सियत और हालात ज़िंदगी, उर्दू अदब में इनकी क्या शख्सियत है, किस हैसियत से ये जाने जाते हैं, और हालात ज़िंदगी, किन हालातों से ये ज़िंदगी में दो चार हुए हैं। अदबी सफ़र और अहम ड्रामे, इन्होंने अदब के लिए, उर्दू अदब के लिए क्या कारगुजारियाँ की है, क्या इनकी अहम खिदमात रही हैं, वो जानेंगे। और सबसे आखिर में यहूदी की लड़की, जिनका सबसे अहम ड्रामा है जो कि NCERT की बुक में शामिल है, और इसी से सबसे ज़्यादा सवाल बनने की क्या रहते हैं, इम्कान रहते हैं। तो बारी बारी हम क्या करेंगे, चारों टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको सभी टॉपिक एक फ्लो में ऐसे पढ़ाए जाएंगे जैसे कोई कहानी चल रही है। क्या चल रही है? कहानी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को एक बार सुनकर आप कंठस्थ आपका से याद हो जाएगा कि आपको वापस इम्तिहान तक दोबारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इनकी तारुफ के बारे में। किसके बारे में? तारुफ के बारे में। तारुफ क्या है? सबसे पहले हम आगा हशर काश्मीरी के तारुफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलेंगे। तारुफ देखिए, इनका नाम इनका है आगा मोहम्मद शाह। क्या नाम है? आगा मोहम्मद शाह। तखल्लुस है इनका हशर। क्या है? हशर। अब आप ये बात दोहराएंगे कि सर हशर इनका तखल्लुस क्यों है, जबकि आप क्या है? ड्रामा निगार। क्या है? आप एक ड्रामा निगार हैं। आप क्या दोस्तों? एक ड्रामा निगार हैं। तो तखल्लुस की क्या ज़रूरत है? ड्रामा निगारी से पहले इन्होंने शायरियाँ भी लिखी है। क्या लिखी है? शायरियाँ भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी है, और आपने हशर तखल्लुस क्या है इस्तेमाल किया है, बाद में आपने ड्रामा निगारी भी स्टार्ट की है। कलमी नाम इनका है आगा हशर काश्मीरी। कलमी नाम यानी अदब में, उर्दू अदब में इनको आगा हशर काश्मीरी नाम से ही जाना जाता है। ये इनका कलमी नाम इस्तेमाल किया जाता है। काश्मीरी से मतलब ये नहीं कि कश्मीर में पैदा हुए थे, ये कश्मीर में पैदा नहीं हुए थे। पैदा तो ये कहाँ हुए? बनारस में, लेकिन इनका आबाई वतन कश्मीर है। क्या है? कश्मीर है। इनके बाप दादा, इनके अजदाद कहाँ से थे? कश्मीर से थे। उनके बारे में डिटेल में आपको आगे और बताएंगे। लक़ब है इनका उर्दू का शेक्सपियर। उर्दू का शेक्सपियर, उर्दू अदब का शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर, कई नामों से इनको लक़ब से जाना जाता है। अब शेक्सपियर क्या है मैं आपको डिटेलिंग में आगे समझाता हूँ सारी बातें। पैदाइश 3 अप्रैल 1879, बनारस उत्तर प्रदेश, NCERT 1876, और वफ़ात 28 अप्रैल 1935, लाहौर पंजाब, NCERT 1931। देखो ये 2 लाइन है, दोनों लाइनों में मैंने डेट ऑफ बर्थ 2 जगह लिख रखी है। इसका मतलब क्या है? इनकी पैदाइश में भी और इनकी वफ़ात में भी
दोनों में क्या है, इख्तिलाफ है। क्या है, इख्तिलाफ है। यहाँ तक कि आप चैप्टर जब देखेंगे, जब आप इनका चैप्टर देखेंगे 12th क्लास में, वहाँ पर भी आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ 1879 और 1876 दे रखी है, और वफात में भी 1935 भी दे रखी है और 1931 भी दे रखी है, दोनों ही दे रखी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनकी पैदाइश बनारस में हुई है और वफात इनकी लाहौर हुई है। ये आपका पहला सवाल है। और डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1879 और 1835 ही ऑथेंटिक है। क्या है, ऑथेंटिक, यही सही है और आपको यही ही माननी है। समझ में आई बात? अगर बाई चांस एग्जाम में ये नहीं आती है तो आपको इसको टिक मानना है या इसको सही मानना है, लेकिन एग्जाम में दोनों कभी नहीं आएगी, 86 और 79 नहीं आएगी। और बाई चांस दोनों आ भी जाती है तो आपको 79 को ऑथेंटिक मानना है, क्योंकि बाज कुतुब में यही सही माना गया है। बस लफड़ा ये है कि एनसीईआरटी में दोनों तारीख दे रखी है, इसलिए मुझे दोनों ही यहाँ पर शाया दोनों ही लिखनी पड़ी है। समझ गए बात? तारीख में 3 अप्रैल और 28 अप्रैल में इख्तलाफ हो सकता है, तो तारीख के लॉजिक में आपको ज़्यादा पढ़ना, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सवाल सिर्फ 1879, 1935, बनारस और लाहौर, इन 4 चीज़ों से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह। आगा मोहम्मद गनी शाह इनके वालिद का नाम है। आगे देखिए, ये था इनका दोस्तों तारुफ। क्या था इनका तारुफ? इनके स्टार्टिंग जो खास बातें आपके लिए जानने के लिए, जहां से आपके सवाल बनते हैं। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, तालीम, आपकी शिक्षा। पढ़ाई को लेकर आपका क्या माहौल रहा है, पढ़ाई को लेकर आपका जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, उन चीज़ों का आपको नोटिस करना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। अरबी, फारसी और उर्दू की इब्तदाई तालीम उन्होंने बनारस में ही अब्दुस समद से हासिल की। अरबी, फारसी, उर्दू तीनों जबान की आपने क्या की है, नॉलेज हासिल की है। किससे हासिल की है? अब्दुस समद से की है। रेड इसलिए है क्योंकि आपको याद रखना है। आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि बचपन के उस्ताद का नाम बताइए। आगा अशर काश्मीरी के बचपन के उस्ताद का नाम क्या था? अब्दुस समद। क्या था? अब्दुस समद। दीनियात की तालीम हासिल की, अरबी और फारसी पर उबूर हासिल करते हुए 16 पारे हिफ्ज भी कर चुके थे। आपने दीनियात की तालीम भी हासिल की है, उर्दू, अरबी, फारसी की तालीम भी हासिल की है, और दीनियात के शौक से अरबी और फारसी पर उबूर हासिल करना, यानी उसमें महारत हासिल करने के बाद आपने अल्लाह ताला के करम से 16 पारे क्या किए हैं, हिफ्ज किए। आपने 16 पारे कुरान हिफ्ज की स्टार्टिंग में आपने 16 पारे क्या किए हैं, हिफ्ज किए हैं, यानी 16 पारे आप हाफिज थे। वालिद की मुदाखलत और तालीमी कुतुब में दिलचस्पी ना रखने के बाअस अंग्रेजी तालीम हासिल ना कर सके, यानी इनको खुद को भी स्कूली शिक्षा में, स्कूल की किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और वालिद की मुदाखलत यानी दखल अंदाजी की वजह से ये स्कूली तालीम भी ज़्यादा आगे हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद एक मिशनरी स्कूल जय नारायण में दाखिल कराए गए, मगर निसाबी किताबों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए तालीम नामुकम्मल रह गई। आपको निसाबी किताब, सिलेबस की किताबों में, स्कूल की किताबों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और यही वजह थी कि आप क्या रह गई, आपकी तालीम नामुकम्मल रह गई। लेकिन आपने उर्दू, अरबी, फारसी में महारत हासिल की, ये इनका बड़ा क्या है, कारनामा है। आगा अशर बहुत ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते हर्फ ब हर्फ याद हो जाता। बचपन से ही इनकी शख्सियत शायराना थी, और यूं बहुत जल्द शायरी से मुंसलिक हुए और नज्म और गज़ल दोनों में तबा आजमाई की और खूब पजीराई मिली। पजीराई कहते हैं दोस्तों आओ भगत को। किसे कहते हैं? आओ भगत। हिंदी में एक लफ्ज होता है आओ भगत, इसको बोलते हैं पजीराई। किसे बोलते हैं? पजीराई मिली, यानी आपने क्या किया है, आगा अशर काश्मीरी बहुत ज़्यादा ज़हीन, इंटेलिजेंट थे। इतने इंटेलिजेंट थे कि कोई बात एक बार सुन ले तो लाइन टू लाइन, हर्फ बार याद हो जाता। और एक हाफिज को, एक कुरान हाफिज को अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत दी है, ऐसी सलाहियत दी है कि वो जो भी चीज़ सुनता है, याद करता है, उसको फटाफट क्या हो जाती है, हर बार याद हो जाती है। ऐसी ही सलाहियत के आप क्या थे, मालिक थे। बचपन से उनकी शख्सियत कैसी शायराना थी, शायराना मिजाज के थे बचपन से ही, और यही वजह थी कि उन्होंने बचपन से ही शेर व शायरी से आप क्या हो गए, मुंसलिक हो गए। मुंसलिक कहते हैं अटैच होने को, मुंसलिक कहते हैं अटैच। आप क्या हो गए, शेर व शायरी से अटैच हो गए बचपन से ही। आपने बचपन में शेर व शायरी लिखना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ये था दोस्तों इनका तालीम का सिलसिला।
अब बात करते हैं इनकी शख्सियत और हालात ज़िंदगी। यहाँ से आपके सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं और आपको इन्हीं पर सबसे ज़्यादा क्या देनी है, तवज्जो देनी है। इसी तरह के सवाल आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वालिद के बारे में, वालिद के नाम के बारे में। इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं, शख्सियत से और हालात ज़िंदगी से। और दूसरे सवाल जो बनते हैं वो बनते हैं कि तसानीफ को लेकर। ठीक है, तो आइए इनकी शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं कि शख्सियत कैसी रही। वालिद कश्मीरी शॉल की तिजारत की गरज से बनारस आते जाते थे। बाद में बनारस को ही अपना मस्कन बना लिया। इनके वालिद क्या करते थे, तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे और बिजनेस के सिलसिले में इनका बनारस आना जाना लगा रहता था। जबकि ये थे कहाँ से, कश्मीर से थे। इनका जन्म, इनकी विलादत कश्मीर में नहीं हुई है, लेकिन चूंकि वालिद कहाँ से थे, कश्मीर से थे, इसलिए काश्मीरी लगाने लगे। कश्मीरी शॉल को बेचने के चक्कर में, उनको बेचने के सिलसिले में आप बनारस आते जाते थे और बाद में बनारस को ही मस्कन बना लिया। मस्कन मतलब होता है ठिकाना। मस्कन यानी क्या होता है, ठिकाना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठिकाना बना लिया। क्या बना लिया, ठिकाना बना लिया। बचपन से ही ड्रामा और शायरी से दिलचस्पी थी। 17 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी। बचपन से ही ड्रामा देखने में होता है ना, कुछ बच्चों को गाने सुनने का, फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वेब सीरीज़ देखने का शौक होता है। उस ज़माने में फिल्में थी नहीं, वेब सीरीज़ थी नहीं, ठीक है, नेटफ्लिक्स के रिचार्ज होते नहीं थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने में शौक क्या था लोगों पर, ड्रामा और शेर व शायरी लोगों का शौक शगफ रहा करता था। जगह जगह मुशायरे हुआ करते थे, तो आप भी उनमें देखने के बड़े इश्तियाक रखते थे, बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। आगा अशर ने ड्रामा निगारी का आगाज़ महज 18 बरस की उम्र में आफ्ताबे मोहब्बत के नाम से ड्रामा लिखकर किया। और यहाँ पर दोस्तों आप एक सवाल बनता है इम्पोर्टेंट कि आगा अशर की ड्रामा निगारी की इब्तिदा किससे हुई है, आफ्ताबे मोहब्बत से। आफ्ताब, या यूँ पूछा जा सकता है कि आगा अशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, आफ्ताबे मोहब्बत है। उर्दू ड्रामा निगारी में आगा अशर को जो शोहरत, मकबूलियत, इज्जत और अजमत हासिल है वो उनके बहुत से पेशरुओं और मुआसरीन को नसीब नहीं है। अवाम में दूर दूर तक इंडियन शेक्सपियर से मशहूर हुए हैं। उर्दू ड्रामा निगारी में आगा अशर को जो शोहरत मिली है, जो इज़्ज़त मिली है, जो वक़ार मिला है, जो मर्तबा उनको हासिल है, वो उनके मुआसरीन यानी उनके टाइम में और भी सारे ड्रामा निगार थे, उन सबको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो किसको मिली है, आगा अशर काश्मीरी को मिली है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल की है, उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा फेमस भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आवाम में दूर दूर तक इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हुए हैं। इंडियन शेक्सपियर के बारे में आपको समझा सकते हैं, एक पेज ऐड ही कर देता हूं मैं। एक ये वर्ड लिखा है दोस्तों, इंग्लैंड। क्या लिखा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक ड्रामा निगार है। कौन है, ड्रामा निगार। उनका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। हाँ, काफी लंबा नाम है, विलियम शेक्सपियर। ये है बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के सबसे मशहूर, अंग्रेजी अदब के सबसे मशहूर ड्रामा निगार हैं। हालांकि ये पोइट भी हैं। कौन है, पोइट भी हैं। इन्होंने पोइट भी लिखी है, कविताएं भी लिखी है, इंग्लिश के अंदर नज़में भी लिखी है। वही काम किसने किया है, आगा अशर काश्मीरी ने भी किया है। तो विलियम शेक्सपियर के इन्होंने ड्रामों को क्या किया है, अख्ज़ करके, उनको ट्रांसलेट करके अपनी ज़बान में उन्हीं को वापस हिंदुस्तान में आपने शाया किया है, या उन्हीं को वापस आपने लिखा है। ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा किसका किया है, विलियम शेक्सपियर के ड्रामों का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा उनके प्लॉट को अख्ज़ किया है। इसलिए आपको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, उर्दू अदब का शेक्सपियर कहा जाता है, या उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सभी वर्ड एक ही हैं। आपको बस याद रखना है, जहां पर शेक्सपियर की बात आ जाए और जहां पर हिंदुस्तान की बात आ जाए, जहां पर शेक्सपियर की बात आ जाए और जहां पर हिंदुस्तान लफ्ज कहीं ना कहीं शामिल हो जाए, जहां पर उर्दू लफ्ज कहीं ना कहीं शामिल हो जाए, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आगा साहब का नाम क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगा अशर काश्मीरी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी।
विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के हैं, बहुत जाने माने, बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत मारूफ ड्रामा निगार भी हैं और पोइट भी हैं। इनके ड्रामे को आपने अक्स किया है, ट्रांसलेट किया है, उर्दू अदब में शामिल किया है। इसीलिए उर्दू अदब में आगा अशर काश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर, उर्दू अदब का शेक्सपियर, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर और उर्दू का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं दोस्तों अदबी सफ़र के बारे में। ये तो इनके हालात ज़िंदगी जिनसे वो दो चार हुए हैं, जो उनके साथ बीती है, गुजरी है। अदबी सफ़र आपका कैसा रहा है, कैसे आप ड्रामा निगारी में उतरे हैं, क्यों आपने ड्रामा लिखना शुरू किए, ड्रामा निगारी का ऐसा भी क्या शौक था, फिर ड्रामा निगारी लिखते लिखते कहाँ पर आपको वकार मिला है, कहाँ पर ड्रामा निगारी को किस बुलंदियों पर आपने पहुँचाया है, वो सारी बातें आपको इस टॉपिक में पता चल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ड्रामा निगारी के बारे में। आगा अशर काश्मीरी की पहचान एक ड्रामा निगार की हैसियत से होती है। इन्होंने अक्सर अपने ड्रामों में समाजी मसाइल को पेश किया है। एक चीज़ आप बिल्कुल नोटिस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अफसाने भी बहुत से लोगों ने लिखे हैं। मंटो ने भी लिखे हैं, कृष्णचंद्र ने भी लिखे हैं, इस्मत चुगताई ने लिखे हैं, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा समाजी चीज़ों को, मुआशरे को जिस चीज़ में शामिल किया है, मुआशरे की चीज़ों को जिसने क्या किया है शामिल किया है, उसको उतना ही बड़ा मर्तबा मिला है। आपने भी क्या किया है, समाज के मसाइलों को, समाज के मसाइल को, मसाइल जमा है मसले की, तो समाज के मसलों को आपने उठाया है और अपने ड्रामों में शामिल किया है। इसलिए आपको ये वकार मिला है, क्योंकि वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो चीज़ जो आप खुद एक समाज में रहते हैं, आप समाज का एक हिस्सा हैं, आप समाज के एक अंग हैं, अभिन्न अंग। आप समाज में रहते हैं तो आप समाज से जुड़े हैं, मुंसलिक हैं, आप समाज से अटैच हैं। वो बातें जो समाज की पेश होगी तो लोग उससे फटाफट क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, लोग उन बातों से रिलेट करते हैं। यही वजह है कि लोगों को उनकी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, फिर वो चाहे अफसाने हों, चाहे गज़लें हों या चाहे ड्रामा निगारी हो। आगा ने अपने ड्रामों में हक और बातिल दोनों की कशमकश दिखाते हुए आखिर में हक की जीत होते हुए दिखाई है, और यही कशमकश उनके ड्रामों की बुनियाद है। ये सवाल बनता है दोस्तों, आगा अशर काश्मीरी के ड्रामों की बुनियाद क्या है? तो एक लफ्ज़ याद रखना है, इनके ड्रामों की बुनियाद है कशमकश। क्या है दोस्तों? कशमकश। इन्होंने अपने ड्रामों में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई है? कशमकश दिखाई है। इनके ड्रामों में इन्होंने क्या किया है? हक और बातिल, हक यानी सच, बातिल यानी झूठ, सच्चाई और झूठ की क्या दिखाई है? तकरार दिखाई है, एक जंग दिखाई है, एक लड़ाई दिखाई है, बहुत सारे मैटर दिखाए हैं। इस तरह के सीन पेश किए हैं कि सच और झूठ की जहाँ पर तकरार होती है और आखिरकार क्या हो जाती है? सच की जीत हो जाती है, हक की जीत हो जाती है, और वो एक पॉजिटिव नोट पर जाकर खत्म होता है। इनके सारे ड्रामे ऐसे हैं और सभी ड्रामों में कहीं ना कहीं कशमकश नजर आती है। ये कशमकश वर्ड आपको क्या रखना है? आगा अशर काश्मीरी के लाइफ से याद रखना है। आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू, हिंदी और बांग्ला ज़बान में ड्रामे लिखे हैं। ना सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी में और बांग्ला में, बंगाली भाषा में भी आपने क्या लिखे हैं? ड्रामे लिखे हैं। उर्दू और हिंदी के अलावा फारसी के थिएटर्स पर भी उनके ड्रामे खेले गए हैं। फारसी के थिएटर में भी इनके ड्रामे खेले गए। ड्रामे खेले ही जाते हैं, क्योंकि ड्रामे लिखे भी नहीं जाता, पढ़े नहीं जाते। ड्रामा कहते हैं प्ले को, करके दिखाने का नाम ड्रामा है। ड्रामा डराव से निकला, डराव का मतलब है करके दिखाना। डराव का मतलब क्या है? ये डराव भूत वाला डराव नहीं है, ये डराव दूसरी भाषा का लफ्ज़ है डराव। डराव का मतलब करके दिखाना, और करके दिखाने का मतलब है फारसी थिएटर्स में भी आपके ड्रामों को खेला गया है, पेश किया गया है। आगा अशर ने ज़्यादातर ड्रामे शेक्सपियर समेत मगरिबी ड्रामों के प्लॉट से माखूज हैं, कुछ तबाजात भी हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगा अशर काश्मीरी ने जितने भी ड्रामे लिखे उसमें ज़्यादातर कौन से हैं? शेक्सपियर के ही ड्रामे हैं। उनको आपने क्या किया है? कन्वर्ट कर दिया है अपनी ज़बान में। दूसरे ड्रामे पहले कौन से हैं? शेक्सपियर वाले। दूसरे कौन से हैं? मगरिबी अदब, मगरिबी कहते हैं इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर के जो ड्रामे हैं उनको देखा पढ़ा, ठीक है, देखा पढ़ा, जाना समझा, उनको अपनी ज़बान में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। लास्ट में बचते हैं कुछ तबाजात। तबाजात हैं खुद के, जो उन्होंने खुद ने लिखे हैं। ऐसा नहीं सारी कहानी उठा के ही बस प्रीतम की तरह कॉपी की है, बल्कि इन्होंने कुछ चीज़ें खुद ने भी लिखी हैं। आगा अशर के दौर में यहाँ से कहानी चेंज होती है, आपको ध्यान से समझना है।
आगा अशर के दौर में पारसी थिएटर कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामे दिखाया करती थी। आगा अशर के दौर में आगा अशर के दौर में पारसी थिएटर कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामा दिखाया करती थी। जब दौर किसका था? आगा अशर काश्मीरी का दौर था। 1897 में अल्फ्रेड जुबली कंपनी बनारस पहुंची। एहसन लखनवी इसके अहम ड्रामा निगार थे। आपको जब मैंने ड्रामा निगारी वाला टॉपिक पढ़ाया था और ड्रामा निगारी का आगाज और इर्तिका पढ़ाया था, अहम ड्रामा निगारों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था ड्रामा निगारी में एक बहुत अहम नाम है दोस्तों, एहसन लखनवी। ये कौन थे? अल्फ्रेड जुबली कंपनी, ये ड्रामा निगारी की कंपनी है, इसके एक अहम ड्रामा निगार थे। और उस जमाने में पारसी थिएटर की जो कंपनियां होती थी, गांव गांव शहर शहर जाकर ड्रामा दिखाती थी और पैसे कमाती थी। काम उनका यही था, ड्रामा दिखाना और पैसे कमाना। 1897 में ये कंपनी कहाँ पहुंची? अल्फ्रेड जुबली कंपनी कहाँ पहुंची? बनारस पहुंची। और बनारस से कौन है? आगा अशर काश्मीरी है। एहसन लखनवी से आगा अशर काश्मीरी की किसी बात पर तकरार हो गई और आगा अशर काश्मीरी ने जवाब दिया कि ऐसे ड्रामे तो मैं हफ्ते भर में लिख सकता हूं जैसे तुम दिखा रहे हो लोगों को। एक होता है ना टैलेंट, एक होता है कॉन्फिडेंस। आगा अशर काश्मीरी जब ड्रामा देखने जाते थे, जब बनारस में ये कंपनी आ गई थी अल्फ्रेड जुबली कंपनी, और वहाँ पे एहसन लखनवी जो अहम ड्रामा निगार थे वो अपने ड्रामे पेश किया करते थे, तो आते जाते सिलसिला चलता रहा और एहसन लखनवी और आगा अशर काश्मीरी के आपस में मुलाकातें होने लगी, आपस में बातचीतें ज़्यादा होने लगी। बातचीत होते होते एक दिन किसी बात पर बहस छिड़ गई। बहस छिड़ते यहाँ पहुँच गई कि आगा अशर काश्मीरी ने ये कह दिया, ये क्या ड्रामे दिखा रहे हो, ये ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? एक हफ्ते में से ड्रामे लिख सकता हूँ। जो तुम लोगों को दिखा रहे हो, बता रहे हो बहुत बढ़िया काम है, इतना बड़ा काम भी नहीं है। आगे क्या होता है देखिए। और महज 18 वर्ष की उम्र में 8 दिन में 1897 में आफ्ताब मोहब्बत के नाम से पहला ड्रामा लिखा। कि तुम क्या ड्रामा दिखा रहे हो, मैं लिख के दिखाता हूँ। सिर्फ 18 साल की उम्र थी इनकी और सिर्फ 8 दिन के अंदर 1897 में पहला ड्रामा लिखा, आफ्ताब मोहब्बत। और यहीं से इनके ड्रामा निगारी का क्या होता है दोस्तों? आगाज होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। यहीं से आपका पहला सवाल बनता है, आगा अशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आफ्ताब मोहब्बत। दूसरा सवाल, आफ्ताब मोहब्बत कब लिखा गया? तो ये सवाल है 1897 में। जब आफ्ताब मोहब्बत लिखा तो आगा अशर काश्मीरी की उम्र कितनी थी? 18 बरस। कितनी थी? 18 बरस। आफ्ताब मोहब्बत कितने दिन में लिखा गया? तो आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में। एक लाइन में कितने सवाल है दोस्तों? 4 सवाल हैं। चारों ही सवालों पर आपको क्या करना है? गौर करना है, ठीक है। आगे देखिए, मास्टर अब्दुल करीम ने इस ड्रामे को 8 रुपए में खरीद कर अपने जवाहर एक्सप्रेस से शाया किया। ये अक्षर प्रेस हो गया, ये जवाहर एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस अक्षर प्रेस नहीं है। इंग्लिश में वर्ड होता है ना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक्सप्रेस वर्ड है। कितने रुपए में खरीद कर? 8 रुपए में। कहीं पर आपको 60 रुपए भी नजर आएगा, ठीक है। कितना नजर आएंगे? 60 रुपए। पर आप सोचो 60 रुपए उस वक्त बहुत ज्यादा होते थे। 8 रुपए ही होगा, 60 रुपए नहीं होगा। किसी किसी जगह किताब में आपने पढ़ा होगा 8 रुपए क्या ऑथेंटिक है। इसके बाद उनकी शोहरत बढ़ती गई और वो ड्रामा निगारी में मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए मुंबई चले गए। जब उन्होंने आफ्ताब मोहब्बत लिख दिया और जब ये मास्टर अब्दुल करीम ने 8 रुपए में खरीद कर जवाहर एक्सप्रेस में शाया भी कर दिया, लोगों ने पढ़ा, लोगों को मजा आया, लोगों को बोला बहुत शानदार ड्रामा लिखा गया है, तो धीरे धीरे इनकी क्या हुई? शोहरत बढ़ती गई, लोगों में इनका नाम बढ़ता गया। अब जब इंसान का नाम होता है तो कुछ बड़ा काम करना चाहता है, तो इन्होंने कहा मैं छोटे मुंडे बनारस में क्यों रहूं, मैं और आगे जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। और ये कहाँ चले गए दोस्तों? मुंबई चले गए। कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। आगा अशर काश्मीरी को मुंबई में पहली नौकरी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में मिली, जहां मुरीद शक के नाम से पहला ड्रामा लिखा। इसके बाद मार आस्तीन, असीर हिर्स और शहीद नाज नाम से ड्रामे लिखे। क्या किया दोस्तों उन्होंने? जब इनको लगा कि मेरा ड्रामा चलने लगा है, लोगों को पसंद आने लगा है, तो इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया बनारस को और कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। मुंबई में जाकर इनकी पहली नौकरी कहाँ लगी? अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में पहली नौकरी लगी और बाद में मुरीद शक के नाम से इन्होंने वहां पर पहला ड्रामा लिखा। अब एग्जाम में घुमा फिरा कर सवाल पूछ ले जाए
कि आगा अशर काश्मीरी ने अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी के लिए पहला ड्रामा कौन सा लिखा था, और वहां पर आपको आफ्ताब मोहब्बत नाम दे दे तो आफ्ताब मोहब्बत का पहला ड्रामा है, पर वो कहाँ है, बनारस में लिखा था। ध्यान रखना है, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी के लिए जो पहला ड्रामा था वो कौन सा था, मुरीदे शक। क्या था, मुरीदे शक। दूसरा है मार आस्तीन। ये मार आस्तीन का मतलब, जो मार है ना, मार का मतलब होता है सांप। क्या होता है दोस्तों, सांप। आस्तीन आप जानते ही हैं, मार आस्तीन, आस्तीन का सांप। मार का मतलब क्या होता है, सांप। एक है असीर हिर्स, हिर्स और हवस जिसको कहते हैं लस्ट। असीर कहते हैं कैदी, असीर कहते हैं दोस्तों कैदी को, असीर कहते हैं कैदी को। बहुत मोटा है। असीर कहते हैं कैदी को, ठीक है। मार का मतलब होता है सांप, आसिंग का सांप। असीर हिर्स, हिर्स का कैदी। शहीद नाज, नाज कहते हैं, नाज यानी नाज, गर्व करना, नाज यानी गर्व करना, शहीदों पर गर्व करना। ये इनके क्या रहे हैं, ड्रामों के टॉपिक रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1924 में इन्होंने खुद की ड्रामा कंपनी द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी, और ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैंने जगह जगह देखा इस नाम में बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ है, कई टीचर इसको अलग अलग तरीके से बता देते हैं। कोई कहता है द ग्रेट थिएट्रिकल कंपनी, कोई कहता है शेक्सपियर थिएटर कंपनी, कोई कहता है न्यू अल्फ्रेड थिएटर कंपनी। ऐसा नहीं था, जो मेन उनकी कंपनी थी वो थी द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी, NCERT के मुताबिक। आपको यही नाम क्या रखना है, याद रखना है। इन्होंने उसकी बुनियाद रखी। तो आपने पहली कंपनी कौन सी बुनियाद रखी, द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी। कब रखी, 1924 में। जहां मतलब उस कंपनी में, द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी में, उन्होंने मधुर मुरली, भगीरथ गंगा, भारत मुनि, सीता बनवास, रुस्तम और सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। साथ ही उन ड्रामों के लिए नज़में भी लिखी। आपने ड्रामे दो तरह के देखे होंगे, एक होता है मंजूम ड्रामा, एक होता है नसरी ड्रामा, जिसमें मुकालमा होता है, बातचीत होती है। तो बातचीत वाले में तो नॉर्मल सी बातचीत होती है, जैसे हम आप बातचीत करते हैं। मंजूम ड्रामा में क्या होता है, सब बातें बोल बोल कर यानी शेर व शायरी के अंदाज में सारी बातें उसमें होती है। तो वहां पर आपने इस तरह के भारतीय बालक, दिल की प्यास, भगीरथ गंगा, भारत मुनि, सीता बनवास, रुस्तम सौरभ, धर्मी बालक, अधर्मी बालक, सारे आपने वहां पर ड्रामे लिखे हैं। उन ड्रामों के लिए आपने नज़में भी लिखी है। दीगर कंपनियों के लिए ड्रामे लिखे हैं जिनमें ख्वाबे हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल और बिन देवी अहम है। 1934 में उन्होंने एक फिल्म कंपनी भी बनाई। क्या बनाई, एक फिल्म कंपनी। कब बनाई, 1934 में, ये भी आपको याद रखना है। और 1924 में क्या बनाई थी आपने, द ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी बनाई थी। 1934 में आपने एक फिल्म कंपनी भी बनाई है। और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के लिए भी आपने ड्रामे लिखे हैं, जरूर नहीं अपने ड्रामे लिखे हैं, दूसरी कंपनियों के ड्रामे लिखे जिनमें ये सारे नाम क्या हैं, अहम है। इसमें सिल्वर किंग बहुत अहम है, काफी बार पूछा जा चुका है। यहूदी की लड़की सबसे ज्यादा इनका फेमस क्या है, इनका फेमस ड्रामा है यहूदी की लड़की, जो कि NCERT में शामिल भी है। इसके बाद मुंबई से कलकत्ता चले जाते हैं और वहां भी इन्होंने हिंदुस्तान, कदीम जदीद, तुर्की हूर, पहला प्यार, आंख का नशा और भीष्म प्रतिज्ञा जैसे ड्रामे लिखे हैं। अब ये मुंबई से कहाँ चले जाते हैं, कलकत्ता, जिसे आज के टाइम में कोलकाता कहते हैं। तो कोलकाता चले जाते हैं और वहां पर जाकर आपने इस तरह के क्या लिखे हैं, ये वाले ड्रामे सारे आपने लिखे हैं। फिल्मी कहानियों को शामिल करके उनके ड्रामों की कुल तादाद 38 है। कितनी है, 38 है। किसके मुताबिक, NCERT के मुताबिक। और आपको यही सही मानना है। अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको यही ऑथेंटिक मानना है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये ऑथेंटिक मानना है ज़्यादातर। क्योंकि कल को अगर ऐसा होता है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, उसमें 30, 40, 50 कुछ भी ऑप्शन दिए जाते हैं, और जब आपको उस पर रिट लगानी होती है तो फिर आप रिट के तौर पे क्या देंगे, आप कहेंगे फला गाइड लगा दें, फला गाइड लगा दें, तो गाइड वहाँ पर मान्य नहीं होती है। अगर कोर्ट में पेश की जाती है तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है, सिर्फ NCERT ही मान्य होती है, दूसरी कोई किताब वहाँ पर काम
नहीं आती है, तो आपको 38 ही क्या करने हैं, याद रखने हैं। इनके ड्रामे और कहानियां सब मिलाकर कितनी है, 38। कितनी है, 38। आंख का नशा के नाम से इनका एक ड्रामा जब स्टेज पर चलाया गया तो लोगों के दिलों पर उसका गहरा असर हुआ और काफी लोगों ने शराब नोशी से तौबा कर ली। इनका एक ड्रामा दोस्तों आंख का नशा, उसकी कहानी शायद मैंने पढ़ा नहीं है, सीरियसली झूठ नहीं बोलता मैं, तो आंख का नशा पढ़ा नहीं है, पर हो सकता है उसकी कहानी कुछ ऐसी हो कि जिसमें शराब नोशी के बारे में कुछ मैटर हो, शराब नोशी से रिलेटेड कोई बात बताई गई हो। वो चीज इन्होंने इस तरह पेश की है कि लोगों को देखने पर उनके दिल पर इतना गहरा असर पड़ा कि लोगों ने शराब नोशी से तौबा कर ली कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आखिर में वो कलकत्ता से ही लाहौर चले गए थे। कलकत्ता से कहाँ चले गए, लाहौर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। आगा साहब 28 अप्रैल 1935 को लाहौर में इंतकाल कर गए और यूं उर्दू अदब में ड्रामों का एक बेमिसाल दौर खत्म इख्तिताम को पहुंचा। इख्तिताम का मतलब खात्मे को पहुंचा। ठीक है, समझ में आ गई बात। 28 अप्रैल 1935 को आपकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। कहाँ होती है, लाहौर में होती है। और इस तरह उर्दू के ड्रामे का जो सुनहरी दौर है, अहद ज़र्री का जो दौर है, वो एक बार क्या हो जाता है, इख्तिताम पा जाता है, खत्म हो जाता है। अब जो लास्ट टॉपिक है, अब जो इनका लास्ट टॉपिक है वो है इनके मशहूर ड्रामे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से आपके सवाल बनेंगे। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से ताकि आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद कर सकें, इन सारे ड्रामों को। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। आगा अशर काश्मीर के मशहूर ड्रामे कौन कौन से हैं, सारे नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ नाम आप नोटिस रखेंगे तो ध्यान रहेगा। आफ्ताब मोहब्बत आपका पहला ड्रामा है, बनारस में लिखा है। मुरीद शक आपका पहला ड्रामा है, लेकिन किसके लिए लिखा था, अल्फ्रेड कंपनी के लिए। यहूदी की लड़की आपका सबसे फेमस ड्रामा है। शहीद फर्ज, दिल की आग, औरत का प्यार, बलवा मंगल, लोकश, रुस्तम व सौराब, चंडीदास, किस्मत का शिकार, शीरी फरहाद, आंख का नशा, असीरे हिर्स, भीष्म पितामह, मीठी छुरी, ख्वाबे हस्ती, शहीद नाज, सफ़ेद खून, सैद हवस। क्या है, सैद हवस। ये सारे इनके क्या हैं दोस्तों, मशहूर ड्रामे हैं। आगा अशर काश्मीरी ने शेक्सपियर के जिन ड्रामों को उर्दू में खाली बता किया, यानी उस उर्दू में ढाल दिया, वो कौन से हैं, उनमें शहीद नाज, सैद हवस, सफ़ेद खून, ख्वाब हस्ती बहुत अहम है। ये सारे ड्रामे किसके हैं, शेक्सपियर के हैं, और बाद में क्या होगा, ट्रांसलेट होकर उर्दू अदब में आ गए हैं। ये इनके क्या है, नाम है। आगा अशर काश्मीरी ने रामायण और महाभारत के देवमालाई किस्सों पर मबनी ड्रामे भी तहरीर किए हैं, जो उस वक्त में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। आपने रामायण महाभारत के कुछ सीन्स को भी आपने क्या किया है, स्क्रीन प्ले किया है, उसमें आपने ड्रामे लिखे हैं। और आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, यहाँ पर क्या हो जाती है, आगा अशर काश्मीरी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती है। इतने ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक चैप्टर है इनका, यहूदी की लड़की, एक ड्रामा है जो एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। तो आपको यहूदी की लड़की के बारे में कुछ बातें जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। यहूदी की लड़की आगा अशर ने 1913 में लिखा था। कब लिखा दोस्तों, 1913 में। ये आपका पहला सवाल। ये उनके सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में शामिल है, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ यहूदी लड़की हुआ है। ये इतना ज़्यादा फेमस था कि अगर आपने यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मूवी मिल जाएगी, दिलीप कुमार की मूवी है यहूदी। क्या है, यहूदी। फिल्म का नाम है यहूदी, लेकिन असल में यहूदी फिल्म नहीं है, वो यहूदी की लड़की वाला ही ड्रामा है जो दिलीप कुमार साहब ने क्या किया है, प्ले किया है। आगा अशर ने इसमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कश्मकश दिखाई है, जो कि उनका अहम कारनामा है। लेकिन हकीकत ये है कि यहूदी कौम और रोमन मजहबी पेशवा के पर्दे में अंग्रेजी हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जारी कश्मकश को पेश किया है। ड्रामे में दो किरदार शामिल किए गए हैं, दो किरदार हैं। एक किरदार उसमें है रोमन सल्तनत और एक प्ले है यहूदी कौम के बारे में।
उन दोनों की तकरार दिखाई है, कश्मकश दिखाई है, और लास्ट में समझाना कुछ और चाहा है। नाम भले ही रोमन और यहूदी का दिया है, लेकिन असल में मकसद बताया किसको है, अंग्रेजी हुकूमत और हिंदुस्तानी। यहाँ पर रोमन सल्तनत जो है वो जालिम कैसे बताई गई है, जालिम बताई गई है। रोमन सल्तनत कैसे बताई दोस्तों, जालिम बताई है। और यहूदी कौम को क्या बताया, मजलूम बताया। क्या बताया है, मजलूम बताया है। वही हालत क्या थी हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तानी कौम भी क्या थी, मजलूम थी, और अंग्रेजी हुकूमत उन पे क्या करती थी, जुल्म करती थी। उसी को पैराए में एक पर्दे में ढालकर आपने रोमन सल्तनत और यहूदी कौम को क्या बनाया है, निशाना बनाकर सारा पैरामीटर में सेट किया है। इस तरह बराह रास्त मफहूम के साथ साथ इस ड्रामे का एक अलामती मफहूम भी निकलता है। अलामत के रूप में सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है। इस ड्रामे की कहानी आप 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। यहूदी की लड़की को मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यहूदी की लड़की का मैंने मुख्तसर खुलासा उसमें कर रखा है। लेकिन अगर एग्जाम में किरदार पूछ ले तो किरदार आपको याद होने चाहिए। इसमें किरदार और भी बहुत सारे हैं, पर ये 6 किरदार बहुत ज़्यादा खास हैं। एक है सो मार्कुस। क्या है, मार्कुस, मार्क्स नहीं है, किताब में देखिएगा पेस्ट लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, पेस्ट। मार्कुस ये कौन है दोस्तों, रोमन का शहजादा है। एक है ब्रूटिस, ये एक मजहबी रहनुमा है। इजरा, क्या है ये, इजरा एक बूढ़ा यहूदी है। हन्ना ये कौन है, ये मार्कुस की माशूका है जो सेश करती है। ऑक्टेविया कौन है, ऑक्टेविया रोमन की शहजादी है और मार्कुस के क्या है, मंगेतर है। और बादशाह कौन है, रोमन बादशाह है। ये इसके कौन है दोस्तों, सारे अहम किरदार हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो आपके 3rd ग्रेड, रीड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी तक के टॉपिक के लिए आपके लिए सब सारी चीज़ें मैंने इसमें शायद जमा कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस के साथ में आप ये लोगो कंटिन्यू देख पा रहे हैं कि अब आपको क्या मिला है, प्ले स्टोर पर ऐप मिल गया है। तो अब आप ऐप जाइए, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। मिलता हूँ ढेर सारे टॉपिक्स के साथ, अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।